नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और रात के 10 बजने को है हमारे खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सिंगरौली की खबर से, जहां पर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त जमीन मिली है। साथ ही किसानों के खातों में 135 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए हैं। सिंगरौली में सीएम शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत 25,412 जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त प्लॉट का आवंटन किया। इसके लिए 412 एकड़ जमीन रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह सिंगरौली से ही रीवा संभाग के 4 जिलों के 6,78,408 किसानों के खातों में 135 करोड़ 68 लाख रुपए सिंगल क्लिक के जरिए जमा कराया। 248 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एनर्जी कॉलेज भी। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गरीबों का कल्याण हमारी प्रेरणा है। जैसे पीएम मोदी है वैसे ही सीएम शिवराज हैं। यहाँ के शिवराज सिंह चौहान 6,000 तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो 4,000 में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को अतिरिक्त मुहैया कराऊंगा। इसके अलावा सीएम शिवराज ने बड़गवा बैढ़न मार्ग में लेवल क्रॉसिंग आरओबी, मेडिकल कॉलेज भवन और सीएम राइज स्कूल का भी शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी पारा हाई है। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोला है। एमपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं वचन पत्र में जोड़ने पर विचार किया। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर विधानसभा चुनाव वचन पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक में वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन वर्मा सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में 2 वचन पत्र तैयार करने पर विचार किया गया। एक सामान्य और एक महिलाओं के लिए विशेषकर प्रियदर्शनी वचन पत्र कांग्रेस तैयार करेगी। ये 100 वचन पूरे किए, 100 रुपए से 100 यूनिट बिजली की। आप तो प्रसिद्ध हो घोषणावीर के रूप में। वहीं सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तीखा हमला किया। शिवराज ने कहा कि उनका वचन पत्र ढोंग पत्र है। आजकल वो रोज एक ट्वीट कर देते हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने कमलनाथ को बुजुर्ग नेता बताया। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, वचन पत्र के वादे उनने पूरे नहीं किए और फिर अब ढोंग कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कमलनाथ पर दिए गए इस तरह की बयान से एमपी में राजनीति का पारा गर्म हो गया है। शिवराज सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी घोषणा बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के 7,50,000 कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। डीए भुगतान के आदेश 1-2 दिन में जारी होंगे। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 से 1 जनवरी 2023 के बीच बढ़े हुए डीए के एरियर के बारे में भी स्थिति स्पष्ट होगी। हमारे कर्मचारियों को 4% डीए हम बढ़ा रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ने की घोषणा होते ही कर्मचारी संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो नसरुल्लागंज में घोषणा की 4% डीए केंद्र के समान देने की शासकीय सेवकों को, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी घोषणा बताते हुए सरकार पर हमला बोला। ये घोषणा हुई है, उसके बाद 1 जनवरी से फिर हो गया ड्यू 4%, एरियर्स दिए नहीं है। फिलहाल वित्त विभाग की तैयारी के हिसाब से 4% डीए के भुगतान में सरकार पर हर साल 1,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सनातन धर्म पर हर तरफ से चोट देने की कोशिश हो रही है। सवाल उठाने वालों में दक्षिण भारत से रिटायर्ड प्रोफेसर से लेकर मध्य भारत के बड़े नेता तक शामिल है। अब सवाल यह है किस तरह से हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करने का ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये महज संयोग है या फिर प्रयोग? पहले रिपोर्ट देखिए। चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा पूरे समय कराएंगे। बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती। दरबार में चमत्कार को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच सनातन पर प्रहार को लेकर एक और बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक रिटायर्ड प्रोफेसर और लेखक के.एस. भगवान ने कर्नाटक के मांड्या में भगवान श्री राम को लेकर सवाल उठाया है कि उन्हें कैसे आदर्श माना जा सकता है। के.एस. भगवान ने कहा है, राम राज लाने की बात होती है
अगर कोई वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़ता है तो ये प्रमाणित होता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 साल तक शासन नहीं किया, बल्कि सिर्फ 11 साल शासन किया। राम दोपहर में सीता के साथ बैठते थे और पूरे दिन पीते थे। बिना परवाह किए पत्नी सीता को वन में भेज दिया। पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे शूद्र शांबू का सिर काट दिया। वो कैसे आदर्श हो सकते हैं? केएस भगवान के इस बयान के बाद संत समाज बेहद आक्रोशित है। संत समाज ने कर्नाटक सरकार को एक्शन लेने की सीधी चेतावनी दी है। साथ ही प्रोफेसर को शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी है। कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है और कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो कर्नाटक के कि अपने को केएस भगवान लिखते हैं, उनको मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक और जिस वाल्मीकि रामायण का चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी वो आकर के हमसे चर्चा कर लें, शास्त्रार्थ कर लें। और इस तरह से अगर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई भी जहर उगलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कर्नाटक सरकार से यहीं से कहा, जितना जल्दी हो सका इस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई करो। उनका कुकृत्य रहा होगा, उनके इसी जीवा के कारण जो है उनका मुख पे कालिक पोता गया। अर्थात इनके जो है जीवा ही सबसे बड़ा विनाशकारी है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवा छत विच्छत कर खंडित कर देना चाहिए, अर्थात इनके जीवा को काट देना चाहिए। किंतु हम जो है सनातनी लोग अपने संविधान का पूर्ण सम्मान करते हैं, इसलिए हम कानून से इस बात की जो है दरखास्त करेंगे कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ चर्चा में रामचरितमानस भी अचानक से आ गया। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस को लेकर कहा कि इसमें बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हटाए जाने की जरूरत है और इस पुस्तक पर पाबंदी लगाई जाए। कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है। स्वाभाविक है आक्रोश इसे लेकर भी भड़का हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से वो चुनाव हारे हैं, वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है। अचानक से देश के अलग अलग हिस्सों से आस्था पर आघात और बयानबाजी का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसे देखते हुए इसके जल्दी थमने के आसार नजर तो नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के मंदिरों के संत पुजारी भी आंदोलन की राह पर है। पुजारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक 18 मार्च से आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में अब पुजारी संघ ने मांगे नहीं मानने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश के मंदिरों के संत पुजारी और मठ मंदिरों की समस्याओं को लेकर पुजारी कर्मकांडी ब्राह्मण आंदोलन करने जा रहे हैं। भोपाल में जुटे प्रदेश भर के पुजारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर 18 मार्च से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शहर तो चमक रहे हैं, किंतु गाँव में जाकर देखिए मंदिरों की हालत बहुत खराब है। यदि मांग पूरी नहीं हो तो मैं आज तारीख का ऐलान कर चुका हूँ, 18 मार्च 2023 ऐतिहासिक तारीख होगी। संत पुजारियों की मांगों का कांग्रेस ने समर्थन किया है। ये केवल घोषणा करते हैं। जो 5,000 की बात की थी, आज तक किसी को नहीं मिला, और कलेक्टर का आधिपत्य है। तो ये कुल मिला के पुजारियों की मांगों का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सभी वर्ग का कल्याण हमारी सरकार करती है। तो मध्य प्रदेश में धर्मस्व विभाग है, उस विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मिले, निश्चित रूप से मिलेंगे। असल में संत पुजारी की कई मांगे लंबित हैं। इस संबंध में सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी पारा हाई हो चुका है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस संघ के करीबी अधिकारियों की लिस्ट तैयार करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अधिकारियों पर
बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिन में अफसरगिरी, रात में आरएसएस की शाखा में जाने की अधिकारी बात करते हैं। कई लोग शाखा में जाकर फोटो ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट तो तैयार करनी ही पड़ेगी। कर्मचारी अपनी सीमा में रहकर कानून का पालन करें। अगर कर्मचारी अधिकारी अपनी मर्यादा के खिलाफ जाकर काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। वहीं कांतिलाल भूरिया के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्मचारी विरोधी। कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर कर्मचारी उन्हें सबक सिखाएंगे। कर्मचारी अपनी सीमा में रह के सरकार के साथ में उनको जो कानून का पालन करें। आप कई अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बन के दिन को अफसर की, रात को आरएसएस शाखा में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट तो बनेगी। भाषा आजकल जो देखो कांग्रेस का नेता धमकी दे रहा है और उसके कारण इतनी दुर्गति उनकी हो गई। कमलनाथ जी, कांतिलाल भूरिया जी, चाहे जो धमकी दे रहा है, ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के वोट तो उनको चाहिए ही नहीं। कर्मचारियों के प्रति तो उनकी कोई सहानुभूति बची नहीं है। इसलिए धमकी वाला अंदाज अब नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। इसलिए जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस के जो बचे खुचे भी विधायक हैं उनको भी जनता उखाड़ के फेंक देगी। ये भाषा कभी भी मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खंडवा जिले के मंधाता विधानसभा से बीजेपी के विधायक नारायण पटेल का एक बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अच्छी सड़कों के कारण लोग वाहन तेज गति से चलाते हैं और अनियंत्रित हो जाते हैं। विधायक नारायण पटेल का कहना है कि उनकी विधानसभा मानधाता में सड़कें काफी अच्छी हैं और इसी वजह से लोग तेज गति से वाहन चला रहे हैं और इसी कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। खंडवा में पिछले एक सप्ताह से लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, जिसे लेकर विधायक नारायण पटेल इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। आजकल क्या हो गया है, सड़कें अच्छी है, खासकर मेरे क्षेत्र की मैं कहूँ वहाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। सड़कें अच्छी है, तेज गति से वाहन चलते हैं और तेज गति का वाहन अनियंत्रित कभी भी हो सकता है। ये स्थिति मैंने अनुभव किया हूँ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज लाहौर में एक कार्यक्रम में बागेश्वर महाराज के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि बागेश्वर बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, वह अंधविश्वासी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। यदि वो चमत्कारी है तो मध्य प्रदेश का कर्ज माफ करके दिखाएं तो प्रदेश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बागेश्वर महाराज कोई सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। उनसे ज्यादा सनातनी उन्होंने स्वयं को बताया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मैं भी बचपन से गीता, रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। भारत का हर नागरिक सनातनी है। अंधविश्वास को मानता नहीं, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर बालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। तो आस्था और अंधविश्वास की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक नारायण त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में 10 नंबर मार्केट स्थित फुलवारी मार्केट पहुंचे। फुलवारी मार्केट में नागपुर के श्याम मानव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसीपी हबीबगंज वीरेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने वालों पर केस दर्ज करने की मांग की। विधायक नारायण त्रिपाठी ने हिंदू धर्म और हिंदू गुरुओं पर प्रश्न उठाने वालों पर को राक्षस बताते हुए कहा कि नागपुर और बिहार में कई राक्षस से हिंदू धर्म पर प्रश्न उठा रहे हैं। कौन सा ऐसा धर्म है और कौन से ऐसे लोग हैं जो भूत पिशाच को नहीं मानते। धर्म गुरुओं के अपमान के लिए ये आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। जो बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ श्याम मानव नागपुर में जो गलत ढंग से बयानबाजी किए उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि श्याम मानव के खिलाफ
थाना में केस रजिस्टर्ड हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए हम आंशिक रूप पर आज ये बात करके ज्ञापन सौंपना चाहते थे, आज ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती तो ये लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। तो पूरे देश में बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है तो वही दूसरा पक्ष विरोध में उतर आया है। और इसे लेकर हरियाणा से आई महामंडलेश्वर साध्वी शालू महाराज का भी बयान सामने आया। साध्वी ने कहा कि अगर बागेश्वर धाम के पुजारी बिना पैसे और रिश्वत ऐसे लोगों का भला कर रहे हैं, उनके चमत्कार से लोगों को फायदा मिल रहा है, तो इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर देविंदर स्वामी ने बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के विरोध में कहा कि सनातन धर्म कहीं नहीं लिखा है कि आप सरेआम किसी की बेइज्जती करो, किसी का पर्चा बनाओ। ये सनातन धर्म की पूरी तरह से ये इसके विरुद्ध है। कि आज तक कोई चरित्र पर दाग है, ना उनकी किसी बात पर दाग है, ना आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि जिससे किसी के बुरा हो। तो वो तो हमेशा अपनी तरफ से तो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से वो पैसा भी नहीं ले रहे हैं, ऊपर से कोई वहाँ पर रिश्वत नहीं चल रही है। बातें होनी चाहिए। सनातन में कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी का पर्चा बना दो, किसी औरत की, किसी बेटी बहन की शरेआम तुम स्टेज पे बेइज्जती कर दो। ये कहीं भी नहीं लिखा। सनातन धर्म के, हम तो इसको सनातन धर्म के विरुद्ध मानते हैं। कहीं भी ना तो भगवान राम ने, अगर भगवान राम ऐसी शक्तियां दिखाते तो वनवास ही आ जाते। ये तो सनातन के विरुद्ध है। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।